ईरान, रशिया और चाइना ने मिलकर पर्शियन गल्फ के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी। इस बढ़ते हुए बलाक को देखकर अमेरिका और इजराइल काफी परेशान है। इजराइल ने अमेरिका को ये कहा है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल उसके साथ काम करे तो अमेरिका को चाहिए कि पहले ईरान के ऊपर हमला करे। हमला करने के बाद ईरान को टेबल टॉक्स के लिए रजामंद किया जाए। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल भले ही दोनों ईरान से नाराज हैं, लेकिन ईरान के हवाले से दोनों मुल्क अपनी अपनी राय रखते हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि इन मिलिट्री डील्स का मतलब ये है कि ईरान को एम्पावर करना। ये मिलिट्री डील्स उस जगह पर हो रही हैं जहां से पूरी दुनिया की सी ट्रेड जाती है। अगर ईरान वहां पर ट्रेड को अलाउ ना करे तो अमेरिका और यूरोप जैसे लोग साइकिलों पर निकल आएंगे। तेल का पूरा ट्रेड जो है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। एक बात और, इस मिलिट्री डील के अंदर ये बात भी सामने आई कि ईरान ने पर्शियन गल्फ के अंदर अपना समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा मिसाइलों का सिटी बना रखा है। मामलात क्या हैं, सबके ताने बाने जोड़कर आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पर्शियन गल्फ के अंदर रशिया, चाइना, ईरान और इंडिया ये सारे के सारे मुल्क मिलकर एक मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। चाइना और इंडिया इस ड्रिल के अंदर बिल्कुल मोहरे हैं। इनको बराए नाम और सिंबल के तौर पर पार्टिसिपेट करवाया है ताकि अमेरिका बड़े काम या बड़े मिशन को मुकम्मल होने से पहले ही ईरान को नुकसान न पहुंचा दे। अब इस तमाम तर बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इजराइल ने अमेरिका को ये कहा है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल उसके साथ मिलकर इस रीजन के लिए काम करे तो अमेरिका को चाहिए कि पहले ईरान के ऊपर हमला करे। ईरान पर हमला करने के बाद ईरान को अपनी टर्म्स के ऊपर मनवाया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, इजराइल ये चाहता है, अब अमेरिका ये चाहता है कि जो मर्जी हो जाए, ईरान के साथ हाथ जो है वो नरमी वाला बरता जाएगा। ईरान के साथ जो मामलात होंगे वो न्यूक्लियर डील पर वापस जाने की बात हो रही है। अब हुआ कुछ यूं है कि ईरान ने मिलिट्री डील, जो नेवी की इनकी ड्रिल चल रही है, उसके अंदर ईरान के एक समंदर के अंदर पूरा का पूरा मिसाइल सिटी मिला है। इसका मतलब ये है कि ईरान कितना ताकतवर है। हाल फिलहाल के अंदर ईरान ने दिखाया था कि जमीन के ऊपर उसका मिसाइल सिटी है और उसमें बहुत खतरनाक और बड़े बड़े मिसाइल। लेकिन इस नेवल ड्रिल के अंदर ये साबित हुआ है कि ईरान ने समंदर के अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाए हुए हैं जिससे ईरान ने अपने मिसाइल समंदर के अंदर स्टोर किए हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो अमेरिका से दुगने हो गए। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस लेवल की ताकत रखता है और जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो किस लेवल की बात कर रहे हैं कि ईरान की ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका खुद एक मिसाइल बना रहा है। तकरीबन $7 बिलियन की टेक्नोलॉजी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगी और $7 बिलियन की जो टेक्नोलॉजी परचेज की जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक से टेक्नोलॉजी को असेंबल करके अमेरिका एक मिसाइल बना रहा है। ये मिसाइल अमेरिका इस वजह से बना रहा है कि चाइना और ईरान दो आपस में बड़ी ताकतें मिल गई हैं। रशिया, ईरान और चाइना इनका ब्लॉक बन रहा है और अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है। इस रीजन के अंदर अमेरिका की ताकत खत्म होती जा रही है और अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया को अपने साथ मिलाकर लोगों को पैकेजेस देकर, लोगों को इंसेंटिव देकर अपने ब्लॉक में शामिल किया जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि अमेरिका का दौर खत्म हो गया। अब दौर पाकिस्तान का, ईरान का, चाइना का, रशिया का और तुर्की वगैरह का है। आप समझिए कि 123 मुल्कों के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। सिर्फ 123 मुल्कों के अलावा यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर चाइना का BRI प्रोजेक्ट बड़े धूमधाम से चल रहा है।